मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुफ्ती साहब बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम सेलिब्रेट में जाते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो वज़ू करने के बाद मेकअप लगाते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर नमाज का वक्त हो जाए तो चूँकि हमने पहले ही वज़ू कर लिया है उसके बाद मेकअप लगाया है, तो मेकअप लगाने की वजह से हमारी नमाज होगी या नहीं, तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसलिए जितनी भी ख़वातीन हैं वो इसको अच्छी तरह समझ लें। अगर ख़वातीन मेकअप कर रही है अपने शौहर के लिए गैर महरम को दिखाने की नीयत से नहीं, या ख़वातीन के दरमियान मेकअप कर रही है, और उमूमन यही होता ही है कि लड़कियों के बीच में अपने आप को संवार कर पेश करती है, तो उसकी इजाज़त है। मेकअप लगाना शरअन जायज़ है। अब बात आती है वज़ू करने के बाद जो मेकअप लगाती है नमाज होगी या नहीं, तो इस मसले को आप अच्छे तरीक़े से समझ लें। मेकअप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हराम हो, उसमें क्रीम, पाउडर, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ये सब चीज़ें जायज़ है। अगर वज़ू करने के बाद कोई मेकअप लगा ले और नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज आप अदा कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चूँकि आपका वज़ू पहले से है। मेकअप लगाने की वजह से वज़ू टूटता नहीं है, वज़ू आपका ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मेकअप में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो वज़ू को तोड़ने वाली हो। बाज़ लोग ये समझते हैं कि मेकअप लगाने के बाद नमाज नहीं होती है, तो अच्छी तरह आप इस मसले को समझ लें कि आपके समझने से कोई चीज़ सही या गलत नहीं हो सकती है। आपके माइंड का एतबार नहीं होगा, यहाँ तो शरीयत जो बतलाएगा उसे फॉलो किया जाएगा, उस पर आपको चलना पड़ेगा। शरीयत हर चीज़ के रूल और उसूल बताता है और इसी चीज़ को माना जाएगा। तो खूब अच्छे तरीक़े से आप इस मसले को समझ लें कि वज़ू करने के बाद अगर कोई ख़वातीन मेकअप किया करती है और नमाज का वक्त हो जाता है तो मेकअप की हालत में नमाज पढ़ सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेकअप में नापाकी वाली चीज़ नहीं होती है। हाँ, लिपस्टिक के बारे में कुछ लोग कहते हैं ये उस वक्त था जब उसमें खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती थी, कंपनी यूज़ करती थी, लेकिन अब जितनी भी एजेंसी है, कंपनी है, सब ने इस बात को क्लियर कर दिया कि इसमें हम किसी तरह का कोई खिंजीर की चर्बी का यूज़ हम नहीं करते हैं, बल्कि कई मरतबा चेक भी किया गया तो कंपनी की बात सही निकली है। लिपस्टिक के मुताल्लिक एक बाज़ाब्ता हमारा क्लिप है, उस पर आप जाकर देखें। मैं बहुत तफसील से उसमें बतलाया हूँ कि किस लिपस्टिक का इस्तेमाल करना जायज़ है, किस लिपस्टिक का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, बहुत तफसील से मैंने बतलाया है। उस क्लिप को आप ज़रूर देखें। लेकिन बेहतर यही है कि लिपस्टिक के इस्तेमाल से आपको परहेज़ करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ मेकअप का है तो मेकअप में इस तरह की कोई बात नहीं है, इसलिए मेकअप का लगाना ये जायज़ है, शरीयत बिल्कुल इसकी इजाज़त देती है। मेरे अज़ीज़, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप क्लियरिटी के साथ समझ गए होंगे। तो जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए,
دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ اور بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔